बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब सबको मालूम है कि इस मुल्क के अंदर जो लाक़ानूनियत शुरू है और जो जेली पर्चे और FIR पूरे पाकिस्तान में की गई हैं और हमारे लीडर इमरान खान साहब, उनकी एहलिया और हमारे बहुत से लीडरान को सजाएँ भी हुई हैं नाजायज़ इसके अंदर, और बाकी केस हमारे चल रहे हैं। ये सारे केस बेसलेस केस हैं और हम उम्मीद करते हैं अदलिया से कि अदलिया जो है आज़ादी के साथ अपने फैसले करे। हमें उम्मीद है उनसे, लेकिन 26वीं तरमीम होने के बाद अदलिया को भी हथकड़ियाँ लगा दी गई हैं और जो हालात बने हुए आपके सामने हैं, तो इंशाल्लाह हम मुकाबला कर रहे हैं इसका और हम अपना जो हकीकी आज़ादी का जो मिशन है इंशाल्लाह उसे पीछे नहीं हटेंगे और इंशाल्लाह ये हमारा सिलसिला अपनी तहरीक का इंशाल्लाह जारी रहेगा। 27 तारीख को हमारा इंशाल्लाह जलसा है इमरान खान साहब के हुक्म पर और पूरी कौम जो है इसमें शिरकत करेगी। और इसके अंदर एक चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमने इसे साबित करना है अपनी ताकत का मुजाहरा करके कि जो पूरी कौम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। और क्यों खड़ी है? इसलिए खड़ी है कि इमरान खान हमारी कौम की, हमारी मुल्क की, हमारी बच्चों की जंग लड़ रहे हैं। और उसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि मुल्क में कानून की बालादस्ती ज़रूरी है, अपने आइन की हमने पासदारी करनी है, तहफ़्फ़ुज़ करना है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही है वो हमारा एक आइन के मुताबिक जायज़ हक़ है। इसके अलावा जो इदारे हैं, हर इदारा जो है अपने आइन के मुताबिक जो उसको बताया गया है उसके अंदर रह के काम करे। तो ये हमारे कुछ हकीकी जमहूरियत जिस तरह मैंडेट चोरी किया गया हमारा, तो हम चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को पाकिस्तान में एक दफ़ा ठीक होना है और उसके लिए वाहिद पार्टी तहरीक इंसाफ है इसने हकीकी तौर पर इस पर हर तरह की आवाज़ उठाई है और कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह इस चीज़ को हासिल करके रहेंगे और जब तक हासिल नहीं होती इंशाल्लाह उस तक हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। 1000 से ज़्यादा लोग हमारे सूबे में जानों की कुर्बानी दी है। इसके अलावा जो माशी तौर पर हमें नुकसान हुआ है सूबे को, उसके अलावा है। अब उसके अंदर ये जो ऑपरेशन करके हमने जो तजर्बात किए उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ गई है। तो उसके लिए हमने यही हमेशा से कहा कि मुज़ाकरात किए जाएँ। और जब मैंने हुकूमत संभाली तो पहले ही अपनी स्पीच में मैंने बात की कि हमें अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली चूँकि फेडरल गवर्नमेंट का ये डोमेन है तो उन्होंने इसके ऊपर तनकीद भी की मेरे ऊपर कि जी ये नहीं कर सकता बात, एक सूबा है नहीं कर सकता बात। लेकिन मैं मुतवातिर ये बात करता रहा और एंगेज करता रहा इस चीज़ के ऊपर, और अपने लेवल पर जो मैं एंगेजमेंट कर सकता हूँ अनऑफिशियली वही मेरी जारी है। और अफगानिस्तान की तरफ से अच्छा मैसेज है हमें इस हवाले से कि वो चाहते हैं कि ये मसला हल हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब मसला हल होगा, तिजारत खुलेगी, अमन कायम होगा तो दोनों ममालिक का फ़ायदा है उसमें। और हमारे सूबे के साथ इतनी लंबी एक बॉर्डर भी है और फिर हमारी रिवायात, हमारा कल्चर, हमारी ज़बान, हमारी अक़वाम एक है और डिवाइडेड फैमिलीज भी है हमारी उनके साथ। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का जो इस बारे में रवैया है या उनकी जो बातचीत है वो नहायत ही काबिल अफसोस है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के फेडरल मिनिस्टर इस तरह बयान दे देते हैं, उससे वो जो एक रिश्ता बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बैठ के हम उनके साथ मुज़ाकरात करके मसले का हल निकालें, उसका नुकसान होता है तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और अब जो पोजीशन है वो ये है कि मैंने शुरू से ही जिरगे तमाम जो किए तमाम कबाइल के साथ इकट्ठे भी किए, अलग-अलग भी किए, तो उस पर अब हमारी इनसे जो बातचीत हुई उसमें यह हुआ कि इन्होंने कहा कि ठीक है आप अपने हमें लोग दें और साथ फेडरल गवर्नमेंट के भी लोग होंगे और हम अफगानिस्तान जाके मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो उस पर हमारे जो है लोगों के हमने कबाइल से नाम ले लिए हैं, वो इसी हफ्ते मैं इनको नाम भेज दूंगा और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द वफद जाएगा वहाँ पर और इंशाल्लाह वहाँ पर जाके बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर मुज़ाकरात इंशाल्लाह शुरू होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हम समझते हैं कि मसला मुज़ाकरात से हल हो सकता है, इंशाल्लाह उसकी तरफ पेशरफ्त होगी। जब से मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, पाकिस्तान ने इंडिया को हराया नहीं, लोग बड़े नाराज हैं। कल इमरान खान भी एक मैसेज दिया था, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, क्रिकेट जो है वो एक स्पोर्ट्स है और पाकिस्तान में चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों का लगाव है उससे, तो क्रिकेट के जो मैचेस हैं उसके ऊपर पूरी कौम की नज़र होती है। फिर इंडिया हमारा चूँकि दुश्मन है हमेशा से, तो उस मैच के अंदर हमारे प्लेयर से प्रेशर भी होता है, उन पर भी होता है, कोई शक नहीं है। लेकिन जो लगातार ये नाकामी है, ये जो बार बार हम हार रहे हैं और बार बार पूरी कौम जो है इससे बड़ी डिसअपॉइंट होती है, बड़ा कौम का बड़ा दिल दुखता है जब इंडिया से स्पेशली हम मैच हारते हैं। जबकि स्पोर्ट्स में तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन चूँकि हमारा एक दूसरे जो ताल्लुकात है वो ठीक नहीं है उनसे, तो उस हवाले से कौम को जो है ना बड़ा दिली दुख और अफसोस होता है। तो पहले तो टीम को चाहिए कि कोई जोर लगाओ, कोई गैरत करो यार, हर दफ़ा हार जाते हो, कोई तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं होता है, बाल नहीं होती, क्या मसला है बार बार हार जाते हो। दूसरी जो चीज़ है कि मोहसिन नकवी साहब जो है, आप कह रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी जो है जब से वो आया है तो पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है पूरा पाकिस्तान इन्होंने तबाह किया हुआ है, हर चीज़ को, हर इदारे को, हर महकमे को तबाह किया हुआ है, तमाम इदारे तबाह हैं, हर चीज़ वर्क कर दी है। तो फिर वही हाल और असरात क्रिकेट टीम पर भी आए हुए हैं, उसकी तबाही आपके सामने है कि बार बार जो है हार का सामना हो रहा है और फिर जो है
اصل چیز یہ ہے کہ انڈیا کی حد تک جو ہے نا وہ میچ جو ہے نا وہ میچ نہیں ہوتا. وہ دو جو ممالک ہیں ان کی عوام کا آپس میں ایک مقابلہ ہوتا ہے اور ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے اور ایک افسوس کا اظہار ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی بار بار یہ ہمیں افسوس ہو رہا ہے ان کے ہارنے کا. تو یہ بھی لعنت جو ہے وہ انہیں پہ جاتی ہے کہ جو اس وقت پورے ملک کو تباہ کر کے بیٹھے ہیں. تو یہ لعنت بھی میں ان پہ بھیجوں گا کہ لعنت بھی تمہارے پہ ہے کہ تم بیٹھے ہو تو یہ کام بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ بار بار ہمیں شکست ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ میں کل افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں 23 لوگ مرے ہیں, 12 ان میں خواتین کی بچے تھے, 6 خواتین کی, 2 سال کا بچہ تھا. آپ نے رات کو جو ہے 1 کروڑ روپے امداد کا اعلان بھی کیا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے ایسا بالکل نہیں ہے. کولیٹرل ڈیمیج کے لیے کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور ان واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں بات سنیں, دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ دہشت گردی جو اس صوبے میں شروع ہوئی ہے کئی دہائیوں سے یہ ہو رہا ہے اور ہمارے 80,000 زیادہ لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں. اب جہاں تک کارروائی کی بات ہے, دہشت گرد بھی کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف ہماری فورسز بھی کر رہی ہیں, لیکن اس میں کسی بھی طرح سے کولیٹرل ڈیمیج جو عام شہریوں کی شہادت ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ اس پہ آواز اٹھائی ہے. ہم اس کو بری طرح اس سے مذمت کرتے ہیں, بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس جنگ کے اندر یہ بار بار ہو رہا ہے. جہاں تک صوبائی حکومت کی بات ہے تو ہم کسی بھی دہشت گرد کی جو کارروائی کے خلاف اس طرح بھی زمینی کارروائی کے ساتھ ساتھ اب مارٹر گولے کا استعمال بھی ہوتا ہے, ڈرون کا استعمال بھی ہوتا ہے, جہاز بھی استعمال ہو رہے ہیں, تو وہ ملٹری کا آئین کے مطابق ایک رائٹ ہے. تو اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم روک سکیں, لیکن اپنا جو سٹانس ہے ہمارا جو ایک سٹانس ہے اس بارے میں کہ اس کی جنگ کو کیسے لڑنا چاہیے, کیسے ختم کرنا چاہیے, وہ یہی ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے. اور یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اور اس میں خاص طور پر اگر کوئی بھی شہری اس میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ 27 کے جلسے میں اس کے اوپر بھی بات ہوگی, پورا صوبہ اکٹھا ہوگا, اور پورے صوبہ اکٹھا جب ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ لائے عمل کے اوپر ہم ایک فیصلہ کریں گے کہ ٹھیک ہے آئین میں تو ہمارا اختیار یہ نہیں ہے, لیکن بحیثیت ایک صوبہ جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنے عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کا ساتھ دیں گے.